अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, सियासी समाजी मजहबी कौमी और मिली शख्सियात पिंडाल में मौजूद ज़िला मलीर मुज़फ़्फ़राबाद कॉलोनी के गैरतमंद बवफा बहादुर निडर बेबाक बेखौफ तौहीद व सुन्नत के परवानों अस्हाब रसूल के दीवानों, मुहर्रमुल हराम 1448 की 10वीं शब आज के इस तारीख साज इज्तिमा में आप हज़रात से मुलाकात गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आज का ये रवायती प्रोग्राम जो हर साल की तरह आज भी इनेकाद पजीर है, लेकिन इसने अपने गुज़िश्ता तमाम सालों का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिया और आज यंग शाहीन फुटबॉल स्टेडियम में एक तारीख साज रिकॉर्ड कायम किया कि स्टेडियम अंदर बाहर से खचाखच भरा हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले अपने सुनने वालों को कहा था कि इस मर्तबा यंग शाहीन में अगर आप इशा में पहुंच जाएंगे तो जगह मिल जाएगी, वरना मुश्किल है। इसलिए कि लोग का जुनून जज्बा और बलबला बढ़ा हुआ है और वो बड़ी तादाद में शरीक होंगे। मैं आज आपसे ये बात भी कहना चाहता हूँ, इस जलसे को अपने पास नोट कर लें और हर साल इसमें अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। सिर्फ आपकी शिरकत यकीनी ना हो,
बल्कि आप आज से ये अज़म कर लें कि आपने इस जलसे के लिए 10 मज़ीद लोगों को दावत देनी है, मेहनत करनी है, उनका जहन बनाना है और फिर उन्हें इस इज्तिमा में शिरकत के लिए साथ लेकर आना है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके बाहर का रोड भी और इस तरफ की इलाके भी सारे भर जाएंगे। आपको एक स्क्रीन का इंतज़ाम करना पड़ेगा जो रोड पर लगे और उसे देखकर लोग रोड पर एक अलहदा जलसा मुनक्किद करें। और ये वक्त दूर नहीं है, इस साल में आपको ये दावत दे रहा हूँ कि आप खुद भी आएंगे और साथ ये दावत दे रहा हूँ कि आप एक मेहनत करेंगे। आपने मेरी इस बात को अभी सुन लेना है, पल्ले बांधना है, कल से इस पर मेहनत शुरू करनी है। आपके पास 1 साल है, आपने 1 साल के बाद इस जलसे के नक्शे को बदल देना है इंशाअल्लाह। सब कहें इंशाअल्लाह, ऊंची कहें इंशाअल्लाह, मिलकर कहें इंशाअल्लाह, गूंज पैदा करके कहें इंशाअल्लाह, पक्के अज़म के साथ कहें इंशाअल्लाह। अगर आपने वाकई ये इंशाअल्लाह अज़्म, हौसले और जज्बे और वलवले के तहत कही है तो मैं नहीं समझता कि आइंदा आने वाले इज्तिमा में यंग शाहीन स्टेडियम बहुत कम पड़ेगा और आपकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ कोई आबादी के लोग बाहर से ना आए, सिर्फ न्यू मुजफ्फराबाद और ओल्ड मुजफ्फराबाद की जितनी मसाजिद हैं उनसे जो नमाजी हैं वही उठकर आ जाएं, तब भी ये भर जाएगा। और अगर आप मुस्लिमाबाद को साथ मिला लें, फिर शेरपाओ को साथ मिला लें, इधर से आप भैंस कॉलोनी को साथ मिला लें, मजीद कॉलोनी को साथ मिला लें, तो कहाँ लोग सिमटेंगे। और एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह शऊर बेदार होगा, लोगों के शऊर बेदार हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, उन्हें कुछ बातें सुननी और समझनी चाहिए। उनमें से अहम बात कि मुहर्रम को हमें समझना चाहिए, मुहर्रम असल में है क्या। फिर मुहर्रम के हकीकत को समझने के लिए हमें मुहर्रम में जाने वाली शख्सियात को समझना चाहिए। और मुहर्रम समझने के लिए जो पहली बात हमें समझनी है वो ये है कि मुहर्रम इस्लाम के बाद मोहतरम नहीं हुआ, मुहर्रम इस्लाम से पहले ही मोहतरम था। और 4 महीने जो एहतराम के थे उसमें से 1 महीना मुहर्रम का भी था। और जब इस्लाम आ गया और इस्लाम के कानून और ज़ाब्ते आ गए तो इस्लामी कानून और ज़ाब्तों ने भी उन 4 महीनों की हैसियत को बरकरार रखा, उसमें एक मुहर्रम भी था। तो पता चला मुहर्रम की फजीलत इस्लाम की आमद से पहले भी थी और मुहर्रम की फजीलत इस्लाम की आमद के बाद भी है। और जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम का यानी आशूरा का रोजा रखते थे। और जब आप मदीना मुनव्वरे आए तो आपको बताया गया कि ये रोजा तो यहूदी भी रखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर 10 मुहर्रम का रोजा यहूदी रखते हैं, आइंदा साल में जिंदा रहा तो 9 और 10 का या 10 और 11 का 10 के साथ एक रोजा मिलाऊंगा और मिलाकर रोजा रखूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम जनाब रमजान के रोजों की फजीलत से पहले जो रोजा रखते थे वो आशूरा का रोजा था। इस रोजे की अहमियत थी और जब इस्लाम के रोजे फर्ज हो गए ये आशूरा को रोजा फिर भी रखा जाता रहा। ये जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का। तो हमें समझना चाहिए कि मुहर्रम का महीना भी अहम है और 10 मुहर्रम के जो दिन है वो भी अहम है। इसलिए इस पर रोजा रखने का हुक्म पहले से मौजूद था और पहले से दिया हुआ था। इसलिए ये समझना चाहिए कि मुहर्रम एहतराम वाला है और 10 मुहर्रम भी एहतराम वाला है। हालांकि उस वक्त हजरत हुसैन पैदा भी नहीं हुए थे और हजरत हुसैन की शहादत का तस्करा भी नहीं था। फिर होते होते ऐसा वाकया रोनुमा हो गया कि 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए। अब 10 मुहर्रम को फजीलत हजरत हुसैन की शहादत की वजह से नहीं
मिली है, ये तो पहले से मोहतरम है और ये तो पहले से अहम था और इस पर रोजा रखने का पहले से कहा गया था। हाँ, चूंकि हजरत हुसैन मोहतरम थे और हजरत हुसैन मोतबर थे और हजरत हुसैन मुकद्दस थे और हजरत हुसैन अजीमुल मर्तबत थे और हजरत हुसैन बुलंदो बाला थे और हजरत हुसैन अजीमुल शान थे। हजरत हुसैन ऊंचे हसब वाले थे और ऊंचे नसब वाले थे और ऊंची शान वाले थे और ऊंचे मकाम वाले थे और ऊंची मनकबत वाले थे और ऊंचे वकार वाले थे और ऊंची जात वाले थे, ऊंचे सिफात वाले थे। आपको शहादत भी मिलनी थी, वो तो अजमत वाली थी। आपकी जात भी अजमत वाली थी, आपका नाम भी अजमत वाला था, आपके बाबा भी अजमत वाले थे और आपकी अम्मा भी अजमत वाली थी और आपके नाना भी अजमत वाले थे। ये सारी अजमतें थी, फिर आपको शहादत मिलनी थी, वो भी अजमत वाली थी। तो दिन का इंतखाब ऐसा किया गया कि वो दिन भी अजमत वाला हो और वो दिन भी फजीलत वाला हो और वो दिन भी बरकत वाला हो और वो दिन भी अहमियत वाला हो और वो दिन भी मुनफरिद हो और वो दिन भी अहम हो, जिसकी फजीलत पहले से हो, ताकि दुनिया को पता चले हुसैन बुलंद है, हुसैन आला है, हुसैन अरफा है, हुसैन कामिल है, हुसैन अकमल है। जिस दिन हुसैन शहादत पाता है, अपने रब के हुजूर जाता है, वो दिन भी बड़ा अहम है और वो 10 मुहर्रम का दिन है, वो आशूरा का दिन है, वो अहमियत का दिन है। और इस दिन की खूबी यह है कि रसूल खुदा ने यानी मोहम्मद मुस्तफा ने, अहमद मुस्तफा ने यानी खैरुल वरा ने, भाई बदरुद्दुजा ने यानी शम्सुल जुहा ने, रहमतुल लिल आलमीन ने यानी शफीउल मुज़्निबीन ने पहले से ही कह दिया, इस दिन को रोजा रखो। रोजे का क्या मतलब है? तवज्जो मेरी तरफ करना। इस दिन को रोजा रखो। रोजा क्या सिखाता है? रोजा सब्र सिखाता है, रोजा शुक्र सिखाता है, रोजा हिम्मत सिखाता है, रोजा इस्तेदाद सिखाता है, रोजा सलाहियत सिखाता है, रोजा जज्बा बढ़ाता है, रोजा नेकी बढ़ाता है। पहले से कह दिया, इस दिन रोजा रखो। इस दिन रोजा क्यों रखे? तुम्हें सब्र की तलकीन की जा रही है, तुम्हें हिम्मत की तलकीन की जा रही है, तुम्हें हौसले की तलकीन की जा रही है, तुम्हें बताया जा रहा है इस दिन कोई वाकया भी हो जाएगा, इस दिन कोई हादसा भी हो जाएगा, इस दिन कोई ज्यादती भी हो जाएगी, इस दिन जुल्म भी हो जाएगा, नवासा भी तड़पाया जाएगा, खून में नहलाया जाएगा, खानदान को कुर्बान कर दिया जाएगा, जनाब खून में लहू लहू लथपथ हो जाएंगे, जमीन खून से रंगीन हो जाएगी। किसी आम फर्द के नहीं, खानदान नबूवत की, खानदान रसूल की, खानदान रिसालत की, इस खानदान पर सब खून मारा जाएगा। रोजा रखो यानी मतलब है सब्र करो, हौसले से काम लो। मेरे पैगंबर ने हजरत हुसैन की शहादत से पहले 10 मुहर्रम आराम को रोजा रखने कहकर दुनिया को बता दिया। पैगंबर भी सब्र सिखाता है और हुसैन भी सब्र सिखाता है। मैंने आज एक नए उन्वान को जन्म लिया है। मैं आज एक नए लहजे के साथ आपसे मुखातिब हूँ। हुजूर ने फरमाया रोजा रखो। कब का रोजा रखे? 10 का रोजा रखे। 10 का रोजा क्यों रखे? रोजा क्या सिखाता है? उलमा मौजूद है, रोजे के बिहार में आता है। रोजा सब्र सिखाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये तकवा सिखाता है। रोजा क्या सिखाता है? तकवा पैदा करता है। तकवा किसे कहते हैं? परहेजगारी किसे कहते हैं? हर गुनाह से बचना, हर ज्यादती से बचना, हर जुल्म से बचना, हर जबर से बचना, हर बिदअत से बचना, हर शिर्क से बचना और सबसे बचकर तकवे को इख्तियार करना, मुत्तकी बनना। कुरान ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतर वह है जिसमें सबसे ज्यादा तकवा है। तकवा किससे पैदा होता है? रोजे से पैदा होता है। रोजा रखो। 10 मुहर्रम को रोजा रखो। हुजूर ने फरमाया रोजा रखो। जिस दिन रोजे का हुक्म था उस दिन हुसैन शहीद हुए थे। जिस दिन हुसैन शहीद हुए थे उस दिन हुसैन को पानी नहीं मिला था। उस दिन हुसैन प्यासा था। उस दिन हुसैन का खानदान प्यासा था। हुसैन का खानदान प्यासा था। हुसैन की औलाद प्यासी थी। हुसैन की अज़वाज प्यासी थी। हुसैन के भतीजे प्यासे थे। हुसैन के भाई प्यासे थे। भाई काफिला हुसैन प्यासा था। दरियाए फरात पे मार के खड़े हुए थे। काफिले खड़े हुए थे। पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, पानी नहीं लेने दिया जा रहा था। आज पानी नहीं है और पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो क्या होगा? कब प्यास हो जाएगी? रोजा रखो, रोजा रखो। उलमा बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उलमा किराम मुझे बताइए रोजा के इफ्तार का वक्त क्या है? पूछना चाहता हूँ रोजे के इफ्तार का वक्त
क्या है, रोजा कब इफ्तार होता है? का जब असर की आजान हो जाती है और मगरिब की आजान करीब होती है, और जैसे ही मगरिब की आजान होती है रोजा इफ्तार हो जाता है। पहले हर चीज बंद है, इसके बाद हर चीज खोल गई है। तवज्जो मेरी तरफ करो, मैं फलसफा समझाने लगा हूँ, मैं करबला समझाने लगा हूँ, हुसैन समझाने लगा हूँ, मुहर्रम समझाने लगा हूँ। हुआ क्या है, रोजा कब खुलेगा, इफ्तार कब होगी, पानी कब मिलेगा? जी हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। इफ्तारी तो है ना, रोजा खत्म तो होना है ना, सारी उम्र तो नहीं रहना। इसका एक वक्त है और वक्त असर के बाद पूरा होने लगा है। जैसे ही रोजे का वक्त पूरा होने लगा और इफ्तार की बारी आई तो महबूब खुदा ने कहा होगा, हुसैन आज तेरी इफ्तारी करबला में नहीं है, आज तेरी इफ्तारी जनाब करबला में नहीं है, तेरी इफ्तारी फरात के पानी से नहीं है, दुनिया के पानी से नहीं है। हुसैन दुनिया सारी ने रोजा रखा, उनके रोजे का मतलब सबर था। हुसैन तूने भी आज रोजा रखा अपने खानदान समेत, तेरे रोजे रखने का मतलब भी सबर था। आज तेरी इफ्तारी होगी दुनिया के पानी से नहीं, जन्नत के पानी से होगी, 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 होगी। तवज्जो रे, 10 को रोजा रखो, 10 को हुसैन रोजे से था। बोलो यार हुसैन, हुसैन ये नहीं हो सकता हुसैन वाला हो और रोजे से ना हो। हुसैन रोजे से था। कल मुझे कोई ये ना कहे मौलाना साहब आप तो फलां के खिलाफ बोले। मैंने मुहर्रम के महीने में इब्तिदाई में कह दिया किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। मुझे एक आदमी ने कहा शाह साहब कि ये आपने क्या कह दिया किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। मैंने कहा खानदानी आदमी हूं, किसी के दुख में मजीद दुख बढ़ाता नहीं हूं, खानदानी आदमी हूं, किसी के दुख के जमाने में दुख बढ़ाता नहीं हूं, इसलिए क्या कुछ नहीं रहा, दुख नहीं बढ़ाना चाह रहा। अगरचे किसी का दुख असली है, किसी का नकली है, मुझे इसमें नहीं जानना असली है या नकली है। मैं दुख में कोई चीज ऐसी पैदा नहीं करना चाहता, दुख में इजाफा हो। मैं दुख के जमाने में छोड़ता हूँ, अपने दुख में लगे। और अगर मैं इन दोनों में कुछ कह भी दूं तो कोई कह देगा मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया, मैं दुख में था। कोई कह देगा मैंने जवाब इसलिए मैं गम में था, मैं बेहोश था, मुझे तो आवाज ही नहीं आई। तो मैं ऐसी बात क्यों सुनाऊं जिस जमाने में किसी को आवाज भी ना हो, जो दुख में हो, परेशानी में हो, तकलीफ में हो, रो रहा हो, चीख रहा हो, वावेला मचाया हो, सीने पे हाथ मार रहा हो और खुद को मार रहा हो। इतना हालत बाहर उसकी हो गई है कि किसी को क्या खुद को मारने लग जाए, इससे ज्यादा बेहाल कौन है। और लोग कहा करते हैं जब बंदा बेबस हो जाता है, उसके बस में कुछ नहीं रहता तो एक ही काम करता है। मैंने कहा क्या करता है? कि अपने आप को मारता है। ये खुदकशी भी तो लोग इसीलिए करते हैं, बेबस हो जाते हैं, उनके बस में कुछ नहीं रहता तो कोई अपने सीने को मारता है, कोई पीठ को मारता है, कोई दिल को मारता है, कोई जान को मारता है। भाई पड़ोसी को मार, उसको मार, बच्चे को मार, बीवी को मार, औलाद को मार। कहता है किसी को मार नहीं सकता, हाथ किसी पर चढ़ता नहीं, अपनी जान है उसी को मारूंगा। मैं इसीलिए इन दिनों में किसी को कुछ कहता लेकिन इतना बताता हूं, हुसैन रोजे से थे। हुसैन और हुसैन वाले इतने रोजे से थे। हुसैन अभी हमें बहुत से लोग कहते हैं मौलाना साहब वो पानी तो पिला रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? नहीं मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होगी? पानी अपना पिला रहे हैं, शरबत वो डाल रहे हैं, दूध वो मिला रहे हैं, किशमिश वो मिला रहे हैं। बस इतना सा पूछना चाहता हूँ, जब तुम्हारे अब्बा जी प्यासे मरे थे उसके बाद किसी को शरबत पिलाया? अपने अब्बा जी के मरने पे किसी को शरबत ना पिलाओ। मेरा हुसैन जिस दिन जाए तुम शरबत पिलाते हो, शर्म नहीं आई? जी पानी पिलाना कौन सा गुनाह है? तो पानी तो यकम से पहले भी सवाब था और पानी तो 10 के बाद भी। सवाल ये पैदा होता है ये बाद में और पहले पानी क्यों नहीं पिलाते? इन्हीं चले मैं इस बहस में नहीं जाता, कोई पिलाता है नहीं पिलाता उसकी अपनी मर्जी। मैं कहता हूँ हुसैन किससे थे?
हुसैन किससे थे? खानदान हुसैन किससे था? रोजे का हुक्म किसका है? हुजूर का। और हुजूर का हर हुक्म सिर्फ मुसलमानों के लिए। हुजूर का हर हुक्म सिर्फ किसके लिए भाई? मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए। रोजा किसके लिए? कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास नहीं कहा। रोजे का हुक्म नास कहकर नहीं कहा, रोजे का हुक्म या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर कहा। मतलब यह है कि रोजे का हुक्म मोमिनों को है, जिस तरह रमजान के रोजों का हुक्म मुसलमानों को है, ऐसे ही 10 मुहर्रम के रोजे का हुक्म भी किसको है? किसको है? किसको है? किसको है? किसको है? और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान रखते। आप हरमैन चले जाएं, जब आप हरमैन चले जाएंगे आपको 10 मुहर्रम के दिन और 9 मुहर्रम के दिन दस्तरखान लगे हुए नजर आएंगे। आज भी लोग रोजा रखते हैं कि रमजान की याद ताजा हो जाती है, इसलिए कि हुसैन वाले रोजा रखते हैं। तो 10 मुहर्रम को हुजूर ने पहले से फरमाया रोजा रखना। मैं फिर उन्वान की तरफ आता हूँ। रोजा सब्र के माने में, रोजा सब्र सिखाता है। क्या सब्र सिखाता है? खाने की चीज मौजूद है मगर नहीं खाता, पीने की वो चीज मौजूद है मगर नहीं पीता। भाई फला काम कर सकता है मगर नहीं करता, क्यों नहीं करता? का अल्लाह का हुक्म नहीं है। ये तुझे किस चीज ने रोका है इस काम से? का रोजे ने रोका है। इसका मतलब रोजे ने सब्र बताया है। जिस दिन रोजा था उस दिन सब्र भी था और हुसैन ने सब्र भी किया। हुसैन ने हौसला भी नहीं हारा, हुसैन इस्तेकामत में भी रहा, हुसैन मुकाबले में भी रहा, हुसैन मैदान में खड़ा भी रहा, हुसैन बोलता भी रहा, हुसैन कहता भी रहा, हुसैन पैगाम भी देता रहा, हुसैन अपने दुश्मनों को वाज़े भी करता रहा, हुसैन गद्दारों के चेहरों से निकाब को उतारता भी रहा मगर बुज़दिली नहीं सिखाई, बुज़दिली नहीं दिखाई। हिम्मत का मुजाहरा करके बताया रोजा भी सब्र सिखाता है और किरदार हुसैन भी सब्र सिखाता है, करबला का मैदान भी सब्र सिखाता है और 10 मुहर्रम का दिन भी सब्र सिखाता है। दूसरी बात, सब्र भी मुसलमानों के लिए। सब्र भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू बिस्सब्री। रोजे का हुक्म भी किसको है? सब्र का हुक्म भी किसको है? एक आदमी मुझे एक मीटिंग में एक दफा अफसरान कहने लगे फारूकी साहब सब्र करना चाहिए। मैंने कहा मैंने बेसब्री की कब है? बेसब्री तो मैं तब करता जब मैं कोई तमाशा खड़ा करता, हाथ उठाता, सीने पर मारता, रोता, चीखता, चिल्लाता, वावेला करता, शोर करता, तो मुझे आप सबक पढ़ाते सब्र करो। मैं तो बड़े सब्र में हूँ। मैंने सफेद पगड़ी पहनी है, मैंने सफेद लिबास पहना है, मैं सफेद जुराबे पहनता हूँ, मैं सफेद दिल रखता हूँ, मैं सफेद सोच रखता हूँ, मैं सफेद फिक्र रखता हूँ, सफेद बात करता हूँ, सफेद बयानिया रखता हूँ, सफेद अंदाज अपनाता हूँ, सफेद कलाम करता हूँ। मैंने कब बेसब्री की है? मैं तो सब्र के साथ करो। उसे क्यों नहीं कहते जो बेसब्री करते हैं? मुझे उस अफसर ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया। उसने कहा मौलाना साहब कुरान नहीं पढ़ा। मैंने कहा पढ़ा है। का सब्र का हुक्म मोमिनों के लिए, काफिरों के लिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उस अफसर की बात कर रहा हूँ। उसने मुझे कहा मौलाना साहब सब्र का हुक्म किसके लिए? इसीलिए कहा, मैंने आपको कहा सब्र करो। मैंने कहा अगली बात ये तो बताओ सब्र किस बात पर करे? कोई गुनाह कर रहा है सब्र कर रहे, कोई जुल्म कर रहा है सब्र कर रहे, कोई इस्लाम को गिरा रहा है सब्र कर रहे, कोई कुरान को गलत कह रहा है सब्र कर रहे, कोई ईमान की खराबी कर रहा है सब्र कर रहे, कोई इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है सब्र कर रहे, कोई तमस्सुर उड़ा रहा है सब्र कर ले, कोई हुसैन की तौहीन करे सब्र कर ले, कोई खानदान हुसैन की तौहीन करे सब्र कर ले, कोई हुसैन के नाम पे अबू बकर की तौहीन करे सब्र कर ले, उमर की तौहीन करे सब्र कर ले, यूं सब्र करे। मैंने कहा इसको सब्र नहीं कहते। कहा क्या कहते हैं? मैंने कहा तौहीन हुसैन की हो और मेरे लबों से जुमला ना निकले इसे सब्र नहीं कहते, बेगैरती कहते हैं। तौहीन अली की हो और मैं कुछ बोलूं ना इसे सब्र नहीं कहते, बेगैरती कहते हैं। तौहीन उमर की हो मैं बोलूं ना इसे सब्र नहीं कहते, बेज़मीरी कहते हैं। अगर ये सब्र करना होता फिर हुसैन उठे क्यों थे? फिर हुसैन चले क्यों थे? फिर हुसैन निकले क्यों थे? फिर हुसैन मैदान में क्यों थे? फिर हुसैन बोले क्यों थे? फिर करबला हुआ क्यों था? पापा
तबाह हुआ क्यों था, जंग हुई क्यों थी, लड़ाई हुई क्यों थी, बच्चे लाए क्यों थे, बेटे लाए क्यों थे, औलाद लाए क्यों थे, फिर डर क्यों गए थे, फिर खड़े क्यों हो गए थे, फिर इनकार क्यों कर दिया था, फिर बैत क्यों नहीं की थी, फिर इजहार क्यों किया था, फिर इकरार क्यों किया था, फिर ऐलान क्यों किया था, हुसैन क्यों खड़े हुए थे, हुसैन क्यों बोले थे, हुसैन ने सबर क्यों तोड़ा था, हिम्मत का मुजाहरा क्यों किया था। इसीलिए कि जब दीन पर आ जाए, जब शरीयत पर इस्लाम आए, जब इस्लाम पर आ जाए, फिर जनाब हुसैन का किरदार है, हुसैन की सोच है, हुसैन का निकलना है, हुसैन का आना है, दुनिया को बताना है, फिर यूं निकल पड़ना। ये बेसब्री नहीं है, ये हिम्मत है, ये हौसला है, ये दीन है, ये शरीयत है, ये सुन्नत है, ये किरदार है, ये गुफ्तार है, ये अखलाक है, ये अमाल है, यही तर्ज जिंदगी है, यही मैशत है, यही माशत है, यही सबर है, यही नज़्म है, यही तवक्कुल है, यही दीन है, यही सुन्नत है, यही तरीका है, यही हसब की बात है, यही नसब की बात है, यही दीन की बात है, यही कुरान की बात है, यही सुन्नत की बात है, यही हदीस की बात है। और 10 मुहर्रम ने यही सिखाया है, जब बातिल अपने कुफ्र के साथ मैदान में आए, फिर हुसैन बन जाओ और किरदार हुसैन बन जाओ, हुसैन बन जाओ, हुसैन बन जाओ, हुसैन बन जाओ। 10 मुहर्रम सिखाता है, 10 मुहर्रम सिखाता है। जहां 10 मुहर्रम सब्र सिखाता है, वहां 10 मुहर्रम असम सिखाता है। जहां 10 मुहर्रम अमन सिखाता है, वहां 10 मुहर्रम जुर्रत सिखाता है। जहां 10 मुहर्रम सब्र सिखाता है, वहां 10 मुहर्रम डट जाना सिखाता है, बातिल के सामने खड़ा होना सिखाता है। और शहादत का फलसफा तो यही फलसफा है ना, जब बातिल आगे आए तो फिर निकल आओ, जान की परवाह ना करो, शहीद हो जाओ। शहीद होने से क्या होगा, जाहिरों को ये मालूम होता है, शहीद होने से खत्म हो जाएगा, ये मिट जाएगा, बाकी नहीं बचेगा, कब्र में चला जाएगा, पाताल में उतर जाएगा। ये जाहिरी आंख देखती है कि ये चला गया, ये खत्म हो गया, ये कब्र में उतर गया, मगर फलसफा बता रहा है ये खत्म नहीं हुआ, ये बाकी रहा। भाई कैसे बाकी हुआ, कब्र में उतर गया, कब्र की पाताल में चला गया, कफन पहन लिया, बीवी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, किसने कहा बाकी है। दुनिया कहती है खत्म हो गया, और फलसफा कहता है खत्म नहीं हुआ, अभी तो इसने आगाज लिया है। मैंने आगाज कैसे लिया है, मेरे 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 रूहानी बाप हजरत अली शेर हैदरी शहीद ने कहा था, ये बीज जब जमीन पर जाता है तो जमीन पर जाकर जब निकलता है तो एक नहीं निकलता, कोपरों की शक्ल में निकलता है, बढ़कर निकलता है। शहीद जब जमीन में जाता है, खून के कतरे ऊपर छोड़ता है, और शहीद के जाने से फुरासा पैदा होते हैं, जानशीन पैदा होते हैं, जुर्रतमंद पैदा होते हैं, गैरतमंद पैदा होते हैं, जज्बा और बलबलों वाले पैदा होते हैं। फिर काफिला चलता है, कारवां चलता है। कहाँ है करबला में रोकने वाले, कहाँ है पानी बंद कर देने वाले, कहाँ है बुलाकर मार देने वाले, कहाँ है दुनिया के जुल्म करने वाले, कहाँ है वो, कहाँ है उनका नाम, कहाँ है उनकी बात, कहाँ है उनका पैगाम। आज दुनिया में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। कुर्राश का चप्पा चप्पा बोल रहा है, जमीन जमीन बोल रही है, सर्रा सर्रा बोल रहा है, मकान बोल रहे हैं, मकीन बोल रहे हैं, गलियां बोल रही है, बाजार बोल रहे हैं, शहर बोल रहे हैं, बस्तियां बोल रही हैं, इलाके बोल रहे हैं, किताबें बोल रही है, तस्नीफ बोल रही है, तहरीरात बोल रहे हैं, मुकालमे बोल रहे हैं, तकरीरें बोल रही है, वास बोल रहे हैं, अपने कह रहे हैं, बेगाने कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं, दुश्मन कह रहे हैं, सुनने वाले कह रहे हैं, जाने वाले कह रहे हैं। जिसने मारा था उसका नाम लेने को कोई तैयार नहीं है, जो मर गया था उसका नाम छोड़ने को कोई तैयार नहीं है, और मारने वाले का जिक्र करने वाला कोई मिलता नहीं है, मरने वाले का जिक्र करने वाला कोई छूटता नहीं है। वहां कोई आया नहीं या कोई गया नहीं। किसी ने कहा ये क्या हुआ, मैंने कहा यही तो फलसफा शहादत है। शर्क में गर्ब में, शिमाल में जुनूब में, दाएं में बाएं में, आगे में पीछे में एक ही सदा लगी हुई है, हर तरफ लगी हुई है। दुनिया का हर फर्द कहता है हुसैन 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 शर्म हुसैन नहीं कहता, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह वाह हुसैन, 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 वाह हुसैन।
एक मिनट में बैठ जाए, मैंने भी जरूरी बातें करनी है, तवज्जो। ये सिर्फ मैंने आप में हलचल मचे, एक मिनट में बैठ जाए, बगैर कहे किसी के बैठ जाए, जज़ाकल्लाह। खुद से बैठ जाए। मैं तकरीर का आगाज करने लगा हूं, कहो सुभान अल्लाह। तकरीर का आगाज करने लगा हूं, सुभान अल्लाह। सिंधी साहब, ये भी बड़ी अजीब बात है, जिसने जलसा शुरू किया वही मेहमान खुशी, वही मेहमान खुशी है। जिसको शुरू मैंने किया, अल्लाह की शान देखिए, उसका मेहमान खुशी। ये लोगों की मोहब्बत। एक मिनट तक ये आगे वाले बैठ जाए, ये जो सिक्योरिटी वाले हैं मेरी तरफ करके बैठ जाए, बैठ जाए, झंडा रख, अब भी बैठ जाए मेरी तरफ देख, क्योंकि थोड़ी देर में जो आप यूं जो घूमोगे मेरी तरफ, मैं बात ही ऐसे करने लगा हूं। शाह साहब तवज्जो करना आपके लिए। कुछ लोग कहते हैं हुसैन हुकूमत लेने गए थे, कुछ लोग कहते हैं हुसैन हुकूमत लेने गए थे, कुछ खारजी यूं कहते हैं, कुछ राफजी यूं कहते हैं। मैं ना खारजी मानता हूं ना राफजी, मैं हुसैनी हूं, हुसैन मानता हूं। मिजाज बताने लगा हूं। कुछ लोग कहते हैं हुसैन हुकूमत लेने गए थे, किसने तुम्हें कहा हुसैन हुकूमत लेने गए थे? किसने तुम्हें कहा हुसैन इक़्तिदार लेने गए थे? किसने तुम्हें कहा हुसैन खिलाफत लेने गए थे? किसी ने तुम्हें गलत कहा है। हुसैन को हुकूमत की क्या जरूरत है, हुसैन को खिलाफत की क्या जरूरत है? और समझो अहले बैत खिलाफत लेते नहीं, देते हैं, देते हैं, देते हैं। किसने तुम्हें कहा हुसैन खिलाफत लेने गए थे? उसने हुसैनी खिलाफत लेते नहीं, हसनी खिलाफत लेते नहीं, हसनी और हुसैनी तो खिलाफत देते। ये लेने वाले कोई और होंगे, ये देने वाले। ऊंची 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 और ऊंची और ऊंची। मेरी बात को ना मालूम कल लोग क्या माना देंगे, मैं फिर दोहरा रहा हूं। तुम कहते हो हुकूमत के लिए गए थे, ना ना, इक़्तिदार के लिए गए थे, ना ना, नहीं गए थे भाई। इन्हें इक़्तिदार की जरूरत ही नहीं थी, इन्हें इक़्तिदार की जरूरत होती। हजरत हसन अपने इक़्तिदार मुआविया को न देते। हजरत हसन ने अपना इक़्तिदार खिलाफत हजरत मुआविया को देकर बताया था, हम खिलाफत लेने नहीं परवान चढ़ाने आए हैं, जिसे दी है उसका साथ निभाने आए हैं। फिर ये देकर बताया के साथ है पूरे दौरे खिलाफत अमीर मुआविया में हजरत हसन भी साथ रहे, हुसैन भी ऊंची, हुसैन भी साथ रहे। जब हजरत हसन दुनिया से रुखसत हो गए, चंद राफजियों ने, बल्कि कुल राफजियों ने कहा इन्हें जहर हजरत मुआविया ने दिया। मैंने पूछा ये जो जहर मुआविया ने दिया इसकी खबर हुसैन को थी? हुसैन को थी, और अगर हुसैन को थी तो हुसैन दौरे मुआविया में क्यों नहीं निकले? हजरत हसन के बाद हजरत हुसैन दौरे मुआविया में क्यों नहीं निकले? क्योंकि आज 10वीं मुहर्रम की शब है। मैं सवाल फिर भी नहीं करना चाहता, मैं सवाल करूंगा मगर 11 मुहर्रम कब करूंगा, और बंस रोड में करूंगा, बता कर आ रहा हूं, बंस रोड में करूंगा। उस दिन सारी तकरीर इस सवालों की होगी। मैं गम कदों का गम बढ़ाना नहीं चाहता, पहले ही रोते हुए को रुलाना नहीं चाहता। रुलाऊंगा, बताऊंगा, पूछूंगा। पहले भी पूछता था, जवाब पहले भी नहीं आती नहीं आएगा। हुसैन इक़्तिदार लेने ऊंची इक़्तिदार लेने आते तो सबको साथ लाते। तवज्जो करना, हुसैन जिहाद करने भी नहीं गए थे, जिहाद करने जाते तो छोटे बच्चे को ना ले जाते, औरत को ना ले जाते, खानादान को ना ले जाते। समझना, जब जा रहे थे तो रोकने के लिए लोग आए। कौन आए? अब्दुल्लाह बिन उमर आ गए।
अब्दुल्ला बिन अब्बास आ गए, अब्दुल्ला बिन जुबैर आ गए, मोहम्मद बिन हम्फी आ गए, अपने चचाजाद भाई आ गए। उनने रोकने की कोशिश की, हजरत हुसैन न चाहिए। पूछना चाहता हूं क्या ये जिहाद से रोक रहे थे? पूछना चाहता हूं क्या जिहाद से रोक रहे थे? अब्दुल्ला बिन अब्बास जिहाद से रोक रहे थे, अब्दुल्ला बिन उमर जिहाद से रोक रहे थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर जिहाद से रोक रहे थे। क्यों रोक रहे थे? किसी ने समझो क्यों रोक रहे थे? कोई मेरी बात के मतलब भी ले, मैं बड़ा बेगुबार आज मौकफ अपना देने लगा हूं। कोई ये भी ना कहे इसलिए रोक रहे थे कि यजीद सही था, इसलिए भी नहीं रोक रहे थे कि यजीद सही था, इसलिए भी नहीं रोक रहे थे कि वो बरहक था, इसलिए भी नहीं रोक रहे थे कि जिहाद था। जिहाद होता तब भी यजीद बरहक था, इसलिए भी नहीं रोक रहे थे। फिर रोक क्यों रहे थे? रोक क्यों रहे थे? रोक इसलिए रहे थे कि जिनके पास जा रहे हो वो गद्दार है। मैंने निचोड़ निकाला है, मैंने खुलासा निकाला है। जो भुला रहे हैं वो गद्दार है, जिनके पास जा रहे हो वो गद्दार है। इनमें से हर एक ने कहा, सिर्फ मैं नहीं कहता, तुम्हारी जलालुल उयून कहती है, जलालुल उयून तुम्हारी किताब कहती है, तुम्हारे मुश्तहिद कहते हैं, तुम्हारे बड़े कहते हैं। गद्दारी करने वाले कूफा वाले थे, कूफा वाले। तवज्जो करना, मेरा जुमला सुनना। यंग शाहीन स्टेडियम में आने वालों, तारीखी जुमला है, शिया की किताब से साबित करूंगा। हजरत हुसैन के खून से हाथ रंगीन करने वाले ना शामी थे ना हिजाजी थे। थे कौन थे? कौन थे? कूफी थे। और कूफा में थे कौन? कौन थे? कौन थे? मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी बात करूंगा तो कल कोई कह देना मैं तुम्हारी बात। काजी नूरुल्लाह शोस्त्री ने कहा, काजी नूरुल्लाह शोस्त्री ने कहा कि अहले कूफा सारे शियाने अली थे, तो पता चला जनाबे हुसैन को मारने वाले भी यही थे। क्या थे? इसलिए रोका सहाबा ने भी, इसलिए रोका अहले बैत ने भी, इसलिए रोका मोहम्मद बिन हनफिया ने भी, इसलिए रोका इन लोगों ने भी। रोक कर का मत चाहिए। क्यों मत चाहिए? हमें उन पर एतमाद नहीं है। क्यों एतमाद नहीं है? उनने आपके बाबा हजरत अली से वफा नहीं की, उनने आपके भाई हजरत हसन से वफा नहीं की। ये तुमसे वफा नहीं करेंगे। ये धोखेबाज हैं, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं, ये गद्दार हैं, ये मुनाफिक हैं, ये झूठे हैं, ये लालची हैं, ये फराडी हैं, ये बिकते हैं, ये माल लेते हैं, ये लोग मरवाते हैं, ये लोग बेचते। मत चाहिए, हमें आपका जाना अच्छा नहीं लग रहा। हजरत हुसैन ने खुद जाने से पहले अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा। मुस्लिम बिन अकील हजरत अकील के बेटे हैं। हजरत अकील हजरत अली के भाई हैं। अली के भाई होने के नाते हजरत हुसैन के चचा हैं, हुसैन के चचा के बेटे हैं। ये चचा के बेटे गए, कहा जाओ जाकर आप वहां मालूम करो क्या है। ये गए, जाकर मालूम किया, इनका बड़ा इस्तेकबाल हुआ, बहुत बड़ा इस्तेकबाल हुआ। लोग निकल आए, हुजूम निकल आया, इन्होंने कहला भेजा, लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ा हुजूम निकल आया। अभी थोड़ी देर गुजरी, इधर से रवाना हुआ, उधर से फौज आ गई। फौज ने कहा कौन है साथ देने वाला, कौन है साथ आने वाला। लम्हे भर में लोग भागते चले गए। मौका ऐसे आया कि मस्जिद के हजारों लोग थे, जब पीछे देखा तो 18 लोग रह गए। जब दरवाजे तक गए तो कोई एक भी नहीं रहा, और जब दरवाजे से बाहर निकले तो बिल्कुल तने तनहा थे। कूफा की गलियों में कोई भी नहीं था, एक मुस्लिम बिन अकील था। और कभी इसका नाम लेकर भी तो मातम करो ना, कोई नहीं था, एक मुस्लिम बिन अकील था, अकेला था। जनाबे अली का भतीजा था, जनाबे हसनैन का चचाजाद भाई था, जनाबे अकील का बेटा था। कोई
भी नहीं है, अकेला रह गया। एक दरवाजे पर दस्तक दी, औरत से कहा मुझे पानी तो दे दो। वो पानी देने के तैयार नहीं हुई, फिर उसने पानी दिया और पानी देकर उसने दरवाजा खोल दिया कि चलो अंदर आ जाओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील अंदर चले गए। जब आप अंदर गए तो उसी के बेटे ने जाकर मुखबरी कर दी, मेरे घर में मुस्लिम बिन अकील है। थोड़ी देर गुजरी, छापा मार टीम आ गई, उसने छापा मार दिया और छापा मारने के बाद जनाबे हजरत मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया। और हजरत मुस्लिम ने उससे पहले खत लिख के जनाबे हुसैन को बता दिया, मत आना, लोग सही कहते हैं, ये गद्दार हैं, ये झूठे हैं, ये दगाबाज हैं, ये फराडिये हैं, ये धोखा देना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, बिक चुके हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील तने तन्हा उस कूफा की गलियों में शहीद हो गए। कोई उनको बचाने और उठाने वाला नहीं था। हुसैन को पता चला, वहां तो ये हो गया, हुसैन आगे चल पड़े। फिर लोगों ने मना किया, मुस्लिम बिन अकील के भाई आ गए, हम खून का बदला लेंगे। हजरत हुसैन आते आते करबला में पहुंच गए और खतों की बोरियां खोल दी। कौन से खत थे? किन लोगों ने बुलाया था? इन सतारों ने बुलाया था, इन बडेरों ने बुलाया था। फसलें पकी हुई हैं, लोग मौजूद हैं, आपको बुला रहे हैं, तशरीफ ले आइए। वो तो आ गए, आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया? लोगों समझो, अगर करबला को समझना है तो माजी करीब में ईरान को समझ लो। किसको समझ लो? मुस्लिम बिन अकील के साथ क्या हुआ ये समझना है तो हम्मास के इस्माइल हानिया के साथ क्या हुआ देख लो। मेरा सवाल है, मुस्लिम बिन अकील के साथ कूफा का एक आदमी नहीं मरा। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्माइल हानिया के साथ ईरान का एक बंदा नहीं मरा। बताया किसने? जगह किसने बताई? मकाम? यार छोड़ो, हमसे क्या वफा करेंगे? इस्माइल हानिया से क्या वफा करेंगे? तो अपने रहबर से नहीं कर सके। अपने रहबर से नहीं कर सके। मैं दुख नहीं देना चाहता, सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ, रहबर से नहीं कर सके। मुझे तो उसका एड्रेस पता नहीं था, मुझे तो उसकी जगह पता नहीं थी। पाकिस्तान वालों को पता नहीं, मुजफ्फराबाद वालों को पता नहीं, लांडी वालों को पता नहीं, कैदाबाद वालों को पता नहीं, हम मुस्लिमाबाद वालों को पता नहीं, कैदाबाद वालों को पता नहीं, औरंगी वालों को पता नहीं, औरंगी वालों को पता नहीं, भाई अब्दुल शाह बुखारी को पता नहीं, मौलवी शकीर को पता नहीं। अगर उन्हें पता होती तो यहाँ होते। उन्हें पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं जलसा हो रहा है। उन्हें तकरीर भी की हो नहीं भाई, इन्हें तो नहीं पता, पता तो तुम्हें था, तुम्हारी इंटेलिजेंस को था, और किसी आम जगह पर था भी नहीं। वो तो बैंकर में था, बैंकर में जिसकी चाबी हर किसी के पास होती भी नहीं है। पता नहीं यार कब समझोगे, मैंने कहा ये जुमला कह दिया, जिसकी चाबी हर किसी के पास उसमें था। मारा कैसे गया? साइंसदान का किसने बताया? सियासतदान का किसने बताया? जनाब एटमी मवाद का किसने बताया? कोई बात नहीं, पुरानी बात है। मैं कूफा की बात कर रहा था, खामखा बीच में बात आ गई। चलो कूफा चले, छोड़े ईरान को। और मैं बड़ा हैरान हूँ, मुहर्रम का महीना है, अभी 10 मुहर्रम आई नहीं, सदर अपना इस्तेकबाल करवा रहा है। सदर अपना, हमें भी तो बताओ ना यार। यहाँ तो हमारे वाले मर गए बेचारे, भूखे प्यासे मर गए, गम में दुख में तकलीफ में मर गए। और वो खूबसूरत सूट बूट पहन के कभी उधर जा रहे हैं और कभी उधर जा रहे हैं, जहाँ जाता है मुस्कुराता है। मुस्कुराना तो है, ये मजे उसके पहले कहाँ थे? ये मजे तो आई अब है। इस्तेकबाल हो रहा है मुहर्रम में दौरे हो रहे हैं। मुहर्रम में अभी तो 10 मुहर्रम आई नहीं, पहले दौरे हम करें तो मुझे, तुम करो तो क्या है? जनाब कूफा के लोग मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। हजरत हुसैन आ गए, खत खोले, बोरियां खोली, एक के कहो फला, ओए फला बिन फला, ओ भाई उसमें जाजी भी कोई नहीं है, शामी भी। कौन है? नूरुल्लाह शोस्तरी कहते हैं सब्जी है। मैंने नहीं कहा, क्या कहते हैं? अहले सुन्नत में है कोई नहीं। तो फिर ये मारने वाले कौन है?
रोने वाले कौन है? ये मारने वाले कौन है? ये रोने वाले कौन है? मारने वाले कौन है? मातम करने वाले कौन है? मारने वाले कौन है? चीखने वाले कौन है? मारने वाले कौन है? वबेला करने वाले कौन है? मारने वाले कौन है? शोर करने वाले कौन है? मेरे ये दोस्त खड़े, पुलिस वाले कहेंगे पता नहीं मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, समझते भी रहे, कहो सुभान अल्लाह। भाई हजरत हुसैन को करबला किसको शहीद कर रहे हो यार? किसको शहीद कर रहे हो? किस पर हाथ उठा रहे हो? किस पर वार कर रहे हो? किस पर तीर बरसा रहे हो? किस पर तलवार बरसा रहे हो? किसको जख्मी कर रहे हो? सालिमों किसका खून बहा रहे हो? ये किसका खून गिर रहा है? ये कौन खून का लखपत है? ये किसकी औलाद है? ये किसके खेमे चल रहे हैं? ये किसके पीछे तुम पड़े हो? ये तलवारें तुम्हारे किस पे उठी है? ये किसके सर को झुका रहे हो? ये किसके सर पर वार कर रहे हो? ये किसकी गर्दन कटी है? तुम्हें पता है ये कौन है? ये नवासे रसूल है, ये जिगर गोशाई बतूल है, ये खानदान नबूवत का फूल है, ये रसालत का उसूल है, ये मजहब की हकीकत है, ये सच्चाई का महवर है, ये सच्चाई का मरकज है, ये शरीयत का काम है, ये शरीयत का निजाम है, ये शरीयत का पैगाम है, ये हुस्न और जमाल और कमाल का तकवीर और महारत बुजुर्गी का करिश्मा है, चांद है, सूरज है, रोशनी है, ये किरणें हैं, ये किसे मिटा रहे हो? इसे नबूवत ने कंधों पे उठाया, तुम किसे मार रहे हो? इसके नबों ने हुजूर को चूसा है, ये किसे गिरा रहे हो? जिसने अपने दस्ते हुजूर ने पकड़ा है, और किसे मार रहे हो? जो नबी के घर में बना है, और किसे मार रहे हो? जिसे नबूवत ने अपने पास संभाला है, और किसे मार रहे हो? जो फातिमा का लाते जिगर है, किसे मार रहे हो? जो फातिमा का खून है, और किसे मार रहे हो? जिसे फातिमा का दूध पिया है, और किसे मार रहे हो? जो अली का खून है, और किसे मार रहे हो? जो शेर खुदा का बेटा है, और किसे मार रहे हो? जो हसन का भाई है, और किसे मार रहे हो? जो जन्नत के नौजवानों का सरदार है, और किसे मार रहे हो? जैसे हुजूर ने कहा मेरे फूल है, मेरे महबूब है, मेरे दिलरुबा है, ये मुझे प्यारे हैं, जिन्हें नबी रोता नहीं दे सकते, परेशान नहीं दे सकते, और जिन्हें रोता देखकर हुजूर खुद ढूंढने को निकलते। और जालिमों किसको मार रहे हो? किस पर हाथ उठा रहे हो? किसका खून बहा रहे हो? किसको लहू लहू कर रहे हो? किसका लहू निकल रहा है? अल्लाह जमीन क्यों नहीं फटी? अल्लाह आसमान क्यों नहीं गिरा? अल्लाह दुनिया पर अजाब क्यों नहीं आ गया? ये कौन है जिसका लाश आज पड़ा है? ये कौन है जिसकी गर्दन आज कटी है? ये कौन है जिसके बच्चे कट गए हैं? ये कौन सा घर है जिसको जालिमों तुमने भी आबरू कर दिया है? ये कौन सा घर है जिस पर तुमने सर लगाई है? और कहां पर तुमने शबे जुल्मत में आकर हाथ उठाया है? ये है कौन? ये नबी का घराना है, ये नबी का घर है, ये नबी का खून है, ये इमाम अंबिया का खून है। तुमने इन्हें मार दिया। जालिमों जो यूं माफ नहीं होगा, यूं चला नहीं जाएगा, यूं खत्म नहीं हो जाएगा। सकीना की बद्दुआ यही है, ज़ैनब की बद्दुआ यही है, अली के बेटे ज़ैनुल आबिदीन की बद्दुआ यही है। क्या बद्दुआ है? जिन्होंने हमें इस मैदान के अंदर खून में नहाया, अल्लाह सारी उम्र वो तबाह बर्बाद होते रहे। क्या मत आ जाएगी? तुम सब रोको, सारा जहां मिलकर रोके, सारी दुनिया मिलकर रोके, तुम सारी कुव्वतें लगा लो, तुम इन्हें नहीं रोक सकते। न हाथ रोक सकते हो, न तलवार रोक सकते हो, न खंजर रोक सकते हो। ये चलते रहेंगे, ये कुछ होता रहेगा, खून बहता रहेगा। किसी ने कहा क्यों? मैंने कहा ये कुछ भी नहीं है। खून हुसैन कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा है। खून हुसैन कल भी बोल रहा था, आज भी। हजरत हुसैन ने एक खत निकाला, पढ़कर सुनाया, मगर जिनके जमीर बुक्के थे। हुर कौन था? हुर क्या था? हुर किन से पलटा था? हुर किन से निकला था? उसने कहा जालिमों, तुमने नबी के नवासे को कल खत लिखे थे, तुमने बुलाया था। हुसैन इसलिए तो नहीं आए थे, हुकूमत लेते। हुसैन ने हुकूमत लेनी होती, शोरश मदीना में बपा करते, तकरीर वहां पर करते, वाज वहां करते, जिहाद की तलकीन वहां करते। रास्ते में आते हुए आप जिहाद की तकरीरें करते, आपने तो कोई तकरीर नहीं की। वो तो सिर्फ तुम्हारे बुलाने पर आए थे कि मुझे बुला रहे, मैं जाऊं। हो सकता है वहां मेरे जाने के बाद माहौल ऐसा बन जाए, और फिर आने के बाद 3 शर्तें रखी हैं, शिया किताबों ने भी लिखी हैं, सुन्नी किताबों ने। तीनों शर्तों में से पहली शर्त, मुझे वापस जाने दो। बहरुल अनवार में, दीगर किताबों में हजरत
हुसैन की 3 शर्तें मौजूद है। मुझे वापस जाने दो। क्यों? वापस तो लोग, दुश्मन से तो कोई वापस नहीं जाता। क्यों जाना चाहते हैं? वो बताना चाहते थे ये जंग में नहीं लड़ना चाहते। दूसरी बात, मुझे मैदान जिहाद में जाने दो, सरहदों पर जिहाद करना चाहता हूँ। सवाल पैदा होता है, जिहाद यही है तो सरहद पे क्यों जा रहे हो? और दुनिया को धोखा देकर कहने वालों, बताओ जिहाद या था। तीसरी शर्त, मुझे यजीद के पास ले जाओ। किसके पास? ऊंची किसके पास? और ऊंची किसके पास? कौन कह रहा ले जाओ? हुसैन को पता था यजीद हुसैन की ताब नहीं ला सकेगा। मुझे जरा जाने दो, अपना मसला ऐसे ही हल कर लूंगा जैसे मेरे भाई ने हल कर लिया। खानदान को जानते हैं, कौम को जानते हैं, कबीलों को जानते हैं, पता है। मुझे ले जाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, इन तीनों शर्तों में यजीद की भी कोई मुश्किल नहीं थी, हुसैन की भी कोई मुश्किल नहीं थी। गए क्यों नहीं? 2 नाम आते हैं, शिमर, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, 2 नाम आते हैं। मैं पूछता हूँ, कहानी तो सारी उन्होंने खराब की, मजलिसों में इन पर लानत क्यों नहीं? इनका नाम क्यों नहीं है? इन पर तबर्रा क्यों नहीं है? इनका जिक्र नहीं है। इन तजवीजों का रद्द तो इन्होंने किया था। इनकी किताब लिखती है, जब ये यजीद के दरबार में गए तो यजीद ने इस पर डांटा, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं मानता, मैं कातिल समझता हूँ उसको। इनकी किताब कहती है, इनकी किताब कहती है कि वहां इकराम दिया गया। इनकी किताब कहती है उन्हें वहाँ इज्जत दी गई। इनकी किताब कहती है उन्हें एहतराम दिया गया। इनकी किताब कहती है कि पहला मातम हुआ भी यजीद के घर में है। मैं यजीदी नहीं इसलिए मातम मानता नहीं, मैं यजीदी नहीं इसलिए मातम मानता नहीं। तुम यजीदी हो जो सबसे पहले जिसके घर में शुरू हुआ। तुम्हारी किताब लिखती है वो तो यजीद था। यजीदी तो तुम हो। और मैं मुजफ्फराबाद के लोगों एक बात और कहना चाहता हूँ, यजीद तो कब का मरा हुआ है। यजीद को जिंदा इन्होंने किया हुआ है। खुदा की कसम, यजीद का नाम उसी दिन मिट गया था जिस दिन हुसैन गया था। खून हुसैन ने गिरते ही नाम यजीद को मिटा दिया था, मगर उनके तनख्वाह गुजार तो है ना। उनके माल पर उस वक्त पलने वालों की औलाद तो है, वो हुसैन का नाम लेकर उसे जिंदा रखना चाहते हैं। मैं हुसैन का नाम लेकर यजीद को मारना चाहता हूं। सुनो मेरा जुमला, वो यजीद का नाम लेकर उसे जिंदा रखना चाहते हैं, मैं हुसैन का नाम लेकर यजीद को मारना चाहता। हुसैन जिंदाबाद, यजीद खुद बहुत मुर्दाबाद हो जाएगा। लेकिन जब यजीद के तस्करे हर जगह करेंगे और फिर लिखते हैं ज़ैदी, हम लिखते हैं, वो लिखते हैं ज़ैदी। कौन लिखता है? यजीद किससे है? ज़ैद किससे है? हलमी मजीद किससे है? यजीद किससे है? मजीद किससे है? ज़ैदी किससे है? उलमा तो सुभान अल्लाह कहते हैं जो तुम। और मैंने कई जगह कहा, आज भी कहता हूँ, यजीद इनका एटीएम है। यजीद तुम्हारे एटीएम है, तुम ये डालते हो, पैसे निकलते हो। हम हुसैनी हैं, हुसैन कहते हैं, जाने देते हैं, जाने देते हैं, जाने देते हैं। हम हुसैनी हैं, हुसैन कहते हैं, हुसैन हुसैन कहते हैं, हुसैन ही कहते हैं। हम तो उसका नाम लेना नहीं चाहते। और मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे अहले सुन्नत की नजर में कोई यजीद नाम है? यजीदी तो तुम ज़ैदी हो, मैं तो हुसैनी हूं। और तवज्जो भी उनका जिक्र ही नहीं है। बड़ा बंदे के ये जो है ना अपना, क्या कहते हैं इसको, ये जो ऊपर की जगह, इसकी क्या बात है? अच्छा, जेब में हाथ डालो, मोबाइल निकालो, जेब में उठे कोई ना, उठे भी कोई ना। मौलाना शहीद रहमान हनफी को बड़े तरीके आते हैं, आज तक इसको नहीं है लाइटें जलवाई कैसे जाती है। उठे कोई ना, उठे कोई ना, ऊपर वाले भी जलाएं और कोई बंदा रहे भी ना, सबकी लाइटें जले मोबाइल की, पीछे तक पीछे तक पीछे तक, बैठे बैठे। मैं पूछना चाहता हूँ हनफी से, उस वक्त लाइटें ज्यादा थी, अब ज्यादा है? बंदे तो अब भी लाइटें ज्यादा की, नजम भी किसी चीज का नाम है, सिर्फ इनाने से नहीं होता।
सुभान अल्लाह। हिलाओ सोशल मीडिया पता नहीं कहाँ है, ड्रोन तो घूम रहा है, पता नहीं ड्रोन ला सके। ऊपर वाले सारे ये कितने लोग ऊपर वाले, और लाइटें कम नजर आ रही है, पता नहीं इनके पास मोबाइल नहीं है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, लाइटें जलाएं, लाइटें जलाएं, सितारे बताएं, लाइटें जलाएं, हिलाएं, सुभान अल्लाह। यजीद शियों का एटीएम है, हम हुसैनी हैं, हम हुसैन कौन है? लाइटें जलती रहे, हुसैन कौन है भाई? हुसैन कौन है? नबी का नवासा हुसैन है, अली का बेटा हुसैन है, फातिमा का खून हुसैन है, हसन का भाई हुसैन है, दीन का शासवार हुसैन है, इस्लाम की इज्जत हुसैन है, इस्लाम की अजमत हुसैन है, मुजाहिद हुसैन है, कारी हुसैन है, आलिम हुसैन है, हाफिज हुसैन है, सैयद हुसैन है, ज़ज़ीम हुसैन है, बरतर हुसैन है, बाला हुसैन है, आला हुसैन है, अरफा हुसैन है, करीम हुसैन है, असीम हुसैन है, मोतबर हुसैन है, दिलबर हुसैन है, दिलरुबा हुसैन है, चैन हुसैन है, करार हुसैन है, प्यार हुसैन है, इत्तिहाद हुसैन है, असमत हुसैन है, रिफत हुसैन है, बुलंदी हुसैन है, मकाम हुसैन है, करार हुसैन है, शरीयत हुसैन है, पहचान हुसैन है, मार्फत हुसैन है, हक हुसैन है, दीन हुसैन है, इस्लाम हुसैन है, कुरान हुसैन है, आयात हुसैन है, दीन हुसैन है, रोशनियां हुसैन है, मीनारे हुसैन है, सितारा हुसैन है, बयान हुसैन है, करार हुसैन है, बुलंदी हुसैन है, इज्जत हुसैन है, जिहाद हुसैन है, करार हुसैन है, अमल हुसैन है, बुलंदी हुसैन है, शरीयत हुसैन है, दीन हुसैन है, मतीन हुसैन है, बुलंदी हुसैन है, वकार हुसैन है, रहबर हुसैन है, असमत हुसैन है, रिफत हुसैन है, वकार हुसैन है, मकाम हुसैन है, चैन हुसैन है, मेरा करार हुसैन है, मेरी इज्जत हुसैन है, मेरा असमत हुसैन है, मेरी शान हुसैन है, दीन हुसैन है, उसूल हुसैन है, फुरू हुसैन है, ज़ाब्ता हुसैन है, हक हुसैन है, ईमान हुसैन है, अकीदा हुसैन है, नजरिया हुसैन है, सजदे में हुसैन है, क़ियाम में हुसैन है, रुकू में हुसैन है, कुरान में हुसैन है, हदीस में हुसैन है, बुखारी में हुसैन है, मुस्लिम में हुसैन है, अबू दाऊद में हुसैन है, इब्ने माजा में हुसैन है, दीन में हुसैन है, फिक़ह में हुसैन है, शरीयत में हुसैन है, सीरत में हुसैन है, तारीख में हुसैन है, औरात में हुसैन है, उजाले में हुसैन है, हसीनों का हुसैन है, जमीलों का हुसैन है, बाकमालों का हुसैन है, सुन्नियों का हुसैन है, मुसलमानों का हुसैन है, मोमिनों का हुसैन है, दीनदारों का हुसैन है, मुजाहिदों का हुसैन है, गनियों का हुसैन है, बहादुरों का हुसैन है, बाबाकारों का हुसैन है, सबर वाला हुसैन है, अज़म वाला हुसैन है, अमल वाला हुसैन है, जुर्रत वाला हुसैन है, बहादुरी वाला हुसैन है, दलेरी वाला हुसैन है, करार और प्यार वाला हुसैन है, इज्जत अज़मत वाला हुसैन है, मनफत मनकबत वाला हुसैन है। कहते क्यों नहीं? कौन है? हुसैन है, 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 भाई हुसैन है, हाँ हुसैन है, जी हाँ हुसैन है, कहता हूँ हुसैन है, सबकी सोच हुसैन है, सबकी फिक्र हुसैन है, मजहब हुसैन है, अकीदा हुसैन है, नजरिया हुसैन है, सोच हुसैन है, लम्हा हुसैन है, आसाइश हुसैन है, राहत हुसैन है, करार हुसैन है, इल्तिफा हुसैन है, अकीदा हुसैन है, मोहब्बत हुसैन है, प्यार हुसैन है, तो हुसैन है, मैं हुसैन हूँ, मोमिन हुसैनी है, हम हुसैनी है, दुनिया हुसैनी है, कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है। उठाओ पुकार कर कहो वाह हुसैन, 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 वाह हुसैन। पानी का कारोबार हो रहा है, पानी का कारोबार, तवज्जो, पानी का कारोबार हो रहा है। जो लोग पानी चोरी करके बेचते हैं कहते हैं हुसैनी है। दुनिया को पानी नहीं मिल रहा, इलाके में पानी का फुकदान है, गैस नहीं आ रही, सुई गैस बंद की जा रही है, यहाँ का पानी कारखानों को बेचा जा रहा है। मैं मुतनब्बे करना चाहता हूँ सियासतदानों को और यहाँ के नुमाइंदों को, अगर अवाम के हुकूक को आपने अदा नहीं किया, हमने असम कर लिया है, हम अवाम के हुकूक के लिए मैदान में निकलेंगे, हुसैनी बन के अपने हुकूक छीनेंगे।
करेंगे ऐसा इंशाल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। जिन जिन हलकों के साथ ज्यादती हो रही है, ये ज्यादतियां दूर होनी चाहिए। मुजफ्फराबाद में और कजाफी टोन में और जफर टोन में, दीगर इलाकों में, शरबों में पानी नहीं आ रहा, पानी दिया जी नहीं आ रहा, पानी बेचा जा रहा, पानी है, पानी बेचा जा रहा है। हम पानी के ताजरों से कहना चाहते हैं, तुम्हें आवाम को पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा।